मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और 7 जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आज कंप्लीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन पूछने का जो फ्रीक्वेंसी रहा है सीबीएसई का, वो बहुत ही हाई रहा है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। अगर इस चैप्टर को सीबीएसई टच करती है तो इसी 4-5 क्वेश्चन से वो एक क्वेश्चन जरूर डालती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे और इसको आप एकदम से कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, तो आपको 5 to 6 मार्क्स आप एकदम से सिक्योर कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन दो तरीके से बनाया जा सकता है, हम दोनों तरीका आपको बता देंगे। पहला क्या कर रहा है, गिवन दैट HCF, जो HCF है 306 का और 657 का वो 9 है। मींस कह रहे हैं कि दोनों जो डिजिट है इसका HCF उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। अब इसका कह रहा है आपको LCM निकालिए। तो हम LCM इजी वे में निकाल सकते हैं, हम देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। देखेंगे हम इसको 306 एंड 657 इसको हम LCM निकाल सकते हैं क्योंकि LCM दिया हुआ है। इसका हम एक फॉर्मूला भी आपको बताएंगे, अभी आप बने रहेंगे मेरे साथ। ये देख रहे हैं 9 3 से कटेगा, 3 1 3 1 3 0 2 से कटेगा आपका 3 3 जा 9 3 4 जा, ये कटेगा 7, ये हो जाएगा 3। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 34 इंटू 73। अब देखिए इस तरह से बनाने से क्या होगा कि सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन दे बोर्ड तो ही आप बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर सीबीएसई आपका आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, इस तरह का क्वेश्चन दे तो भी आप बना सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा भी उन्होंने चेंज किया, इसको थोड़ा भी मॉडिफिकेशन किया, तो आप इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते। इसलिए हम अभी बता रहे हैं जो कि अगर बोर्ड मॉडिफिकेशन भी करती है तो उस तरह का क्वेश्चन आप बना पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखेंगे इसमें हम करते क्या है। एक मेरा होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मींस दोनों जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर है उसका मल्टीप्लाई। अब इससे क्या लाभ होगा, सपोज करिए इससे हमको बेनिफिट क्या होने वाले हैं। सपोज करिए कि यहां सीबीएसई ने HCF दे दिया 9, अगर उन्होंने क्या करता LCM दे देता, यहां पे कुछ और हो सकता था कि एक डिजिट गायब कर देता, यहां से एक डिजिट एलिमिनेट कर देता, फर्स्ट या सेकंड डिजिट एलिमिनेट कर देता। तो जो हम अभी पहले बनाए थे उस प्रोसेस से हम नहीं बना सकते थे, लेकिन यहां इस प्रोसेस से देखेंगे क्या होगा। इसका जो LCM हमको पता नहीं तो हम लेंगे LCM x अपने मन से फार्मूले का इंटू HCF। यहां हम देख रहे हैं कि इसका HCF 9 दिया हुआ है तो 9 लिख लेंगे। यहां दिया हुआ है फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर क्या है आपका 306 है, इनटू दूसरा नंबर है 657। अब यहां पे इसे बेनिफिट का होने वाला, हमको बेनिफिट वही होगा कि अगर यहां पे LCM के जगह अगर उन्होंने HCF देता या फिर एक डिजिट अगर उन्होंने एलिमिनेट कर देता, तो इस फार्मूले पे हम रखते 3 डिजिट अगर गिवन है, 3 मतलब कुछ अगर नॉलेज में है तो हम चौथा आराम से निकाल सकते थे। तो इसको हम लेके चलेंगे तो क्या होगा कि हमको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बनाने में आसानी होगी। अब यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9, इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही मेरा आंसर आ जाएगा। बस आप इसको याद क्या करना है, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। आप जानते हैं ये LCM HCF आपका एक चैप्टर भी होता है, तो याद करने के लिए LCM इंटू HCF जो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मीन्स आप 2 नंबर का LCM HCF निकालेंगे किसी भी नंबर का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया LCM HCF इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस याद रखेंगे, कुछ ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे आपको, तो जो इसके साथ साथ आप जो आने वाले क्वेश्चन है उसका भी तैयारी आपको हो जाएगा। जो दिया हुआ क्वेश्चन तो बन,
चेक वेदर 6 पर पावर n कैन एंड विथ 0। कह रहा है 6 पे पावर n अगर कोई संख्या है 6 पे पावर n से होता है तो क्या उसका लास्ट डिजिट या फिर एंड कभी वो 0 से होगा। क्वेश्चन को समझेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन भी आराम से बना पाएंगे। ये क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए पहले इसका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आप समझेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप आराम से बना पाएंगे। तो देखते हैं कंसेप्ट क्या है इसका। कह रहा है कि चेक वेदर 6 पर पावर n, 6 पर पावर n कोई नंबर है, क्या वो कभी भी 0 से एंड हो सकता है। तो 0 से एंड होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड होता है इसका मतलब वो 0 से एंड होगा। 0 से एंड होगा तो 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा तो 0 से एंड होगा। बस ये समझेंगे। देखेंगे सपोज करिए कि 60 कोई डिजिट है, 60 कोई है, 60 डिजिट है, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है तो ये एंड हो रहा है 0 से। अगर 55 कोई डिजिट है, ये क्या 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मींस इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है। तो लास्ट डिजिट 0 होने के लिए एक कंपल्सन हो जाता है या फिर एक थ्योरी बना लीजिए इसको कि उसको 0 होने के लिए वो 10 से डिवाइड होंगे ही होंगे। अगर कोई सपोज करिए कि यहां 50 है, 50 10 से डिवाइड हो रहा है तो ही तो इसका लास्ट डिजिट 0 है। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से भी डिवाइड होगा। तो बस अब देखेंगे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किसी भी डिजिट को डिवाइड एंड होने के लिए 0 से उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, और लास्ट डिजिट 0 होने के लिए उसको 2 और 5 के फैक्टर में टूटना चाहिए, मींस 10 से डिवाइड होने चाहिए। 2 और 5 के फैक्टर में क्या होना चाहिए, टूटने चाहिए, तभी वो 10 से डिवाइड होगा। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को समझ लिए। अब इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा। जब ये कंसेप्ट आपके पास अगर आ जाए तो रिलेटेड क्वेश्चन भी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट a इज इक्वल टू 6 पर पावर n अपने मन से हम दे देते हैं, अपने मन से नहीं दिए बल्कि क्वेश्चन का है, a अपने मन से ले लिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पर पावर n। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बात यही आ जाएगा, 6 पर पावर n ही आ जाएगा। अब हम यहां देख रहे हैं क्या कि इसका जो फैक्टर है 2 और 3 है, एक फैक्टर और इसका अगर 5 कहीं से आ जाता है, इसमें अगर फैक्टर 5 होता है इसका कोई भी फैक्टर, तो 2 और 5 हो जाता, मींस एक कभी 0 से एंड हो सकता था। लेकिन यहां 5 इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ए 0 से फिनिश नहीं होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। अब देखते हैं इसका जो है, अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहां पे हम लिख देंगे बिकॉज, यहां लिखेंगे क्या, बिकॉज 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 पर पावर n। 6 पर पावर n का 5 फैक्टर नहीं है, हेंस this number not end with digit 0, ये 0 से फिनिश नहीं होगा। अच्छा एक चीज आपको हम दे रहे हैं, ये तो समझ गए क्या, 8 पे पावर n, 8 पर पावर n क्या 0 से एंड होगा। ये क्वेश्चन को हम कमेंट में आप हमको बताएंगे कि 8 पर पावर n क्या इसका एंड जो होगा कभी 0 से होगा, अगर होगा तो हमको एक कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगता है कि प्रत्येक मतलब एवरी ईयर ही क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर रहा है इसमें आपको कंपोजिट बता रहा है कि कंपोजिट चेक करिए या एक्सप्लेन करिए कि ये नंबर कंपोजिट है कि नहीं। तो कंपोजिट होने के लिए हम जानते क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। किसी का भी अगर मोर देन 2 फैक्टर्स है तो नंबर कंपोजिट होगा। लेकिन हम यहां देख रहे हैं क्या, 7 11 13 मतलब 7 11 13 ये प्लस में दे दिया। अगर सिर्फ इतना रहता
तो हम देख पा रहे हैं कि ये कंपोजिट ही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 13 दे के क्वेश्चन बना दिया। तो सॉल्व करेंगे या चेक करेंगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे। इसको भी दो तरीका से बनाया जा सकता है और दोनों तरीका ही इजी है, और दोनों तरीका से बनाने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहला तरीका क्या हो सकता है इसका देखेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें क्या करते हैं, इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको क्या होगा, 77 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1001, ये हो गया आपका 1001 प्लस ये हो गया 13। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1014। अब इसको क्या करते हैं, हमको कंपोजिट देखना है, तो इसका देखना होगा कि फैक्टर मोर देन 2 है कि नहीं। तो फैक्टर देखने के लिए क्या करेंगे, 1014 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से जाएगा 5, ये 0 7, अब किसी से जाए ना जाए 5 0 7 से जाएगा तो 1। तो देख रहे हैं क्या हम यहाँ पे इसका फैक्टर क्या क्या निकल गया, 2 इंटू 507 इंटू 1, तो ये कंपोजिट है। बस अगर इसका हमने 3 फैक्टर प्रूफ कर दिया मींस ये कंपोजिट नंबर है। अगर प्राइम नंबर होने के लिए क्या होता, ओनली 2 फैक्टर होता है, तो इसमें 3 फैक्टर है मींस ये कंपोजिट है। एक तरीका और है इसका बनाने का, वो देख लेंगे, छोटा सा तरीका है, इसको भी देख लेंगे। 11 इंटू 13 प्लस 13 है। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि इसमें देख रहे हैं कि दोनों में यहाँ पे 13 दिया हुआ है, दोनों में क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 13 को बाहर कर लेंगे, 13 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां आपका बचेगा क्या, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ तो 13 निकल ही गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 13 निकल गया तो प्लस में 1 बचेगा। बस ये भी बहुत आसान मेथड है। उसके बाद क्या कर सकते, 13 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 77, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, प्लस 1 करेंगे तो 78 हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं 13 इंटू 78 को अगर रहने भी देते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, रहने भी देते हैं इंटू 1, तो इसका भी 3 फैक्टर हो गया, तो ये भी कंपोजिट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको आप कमेंट में बताएंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसको दोनों तरीका से हमको आप आंसर बताएंगे कमेंट में। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और इस तरह का इजी सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोनों मेथड, तो हमको आप डन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसका फ्रीक्वेंसी तो बार बार पूछता है। और क्या क्या पूछा जाता है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराएंगे इस चैप्टर के बाद, एक्सरसाइज 1.2 के बाद, तो उसमें इसका जो फ्रीक्वेंसी आप खुद देखेंगे कि कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया और इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक पूछ देगा आपको ट्रैफिक लाइट से कि 3 लाइट एक बार जलता है, एक पूछ देगा आपको 5 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं पार्क में। बस यही इसका पूछने का कंसेप्ट है और इसका कंसेप्ट एक ही है कि आप एलसीएम ले लीजिए, कुछ करना नहीं है, एलसीएम ले लीजिए। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन देखने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन है बट इसका सॉल्यूशन 1 लाइन में है, 1 लाइन सॉल्यूशन। तो देखेंगे, कह रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स फॉर 1 राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर 1 राउंड। If both start together in the same direction, after how many minutes they will meet the same starting point? कह रहा है कि एक पार्क है, पार्क में क्या कर रहा है, रवि और सोनिया दौड़ना शुरू किया एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी इसका सेम है, इधर से ही होगा। कह रहा है कि ये 18 मिनट ले रहा है, रवि सोनिया ले रही है 18 मिनट, जबकि रवि इसको 12 मिनट में ही कंप्लीट कर दे रही। मान के चलिए कि रवि एक बार क्या किया, 12 मिनट 18 मिनट में कंप्लीट कर दिया, सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट कर दिया। फिर एक बार जब दोनों एक यहां से दौड़ना शुरू करेगा तो कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि दोनों फिर यहां मिल जाएगा एक बार। क्योंकि देखिए, अगर रवि यहां से 12 मिनट में दौड़ता है तो बहुत तेज दौड़ेगा, सोनिया तो पीछे रह जाएगी, तो यहां मिलेगा नहीं। तो कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा कि रवि और सोनिया एक दूसरे को वहां मिल जाएगी। तो वही जो एग्जैक्ट मोमेंट है वही आपको दिखाना है। तो इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं, मींस दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। 2 से जाएगा 9, 6
3 से 3, ये 2 अब नहीं कटेगा, तो 6, 6, 9, ये हो जाएगा आपका 36 मिनट। तो 36 मिनट्स में दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। ये लॉजिक भी कहता है, ये लॉजिक आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे तो लॉजिक भी बताएंगे इसका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, और चैनल को इसी तरह इजी सॉल्यूशन पाने के लिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।